बहुत क्विकली एक जनरल मैसेज करते हैं आपके लिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। जनरल रीडिंग है तो टेक इट हाउ इट रेजनेट्स, बट लेट्स सी कि आने वाले टाइम में आपको क्या वार्निंग्स आ रही है, समथिंग दैट यू शुड बी केयरफुल अबाउट। बहुत जनरल रीडिंग है बट समहाउ बहुत अर्जेंट भी है। सो अगर ये आपसे रेजोनेट होती है ना, सो प्लीज़ ये आपके लिए ही था, ये सबके लिए नहीं होने वाला है। अगेन मैं बोलूँगी, कुछ लोग हैं जिनके लिए बहुत ज़रूरी है ये। टेक दिस एज लाइक स्पिरिट गाइडेंस, स्पिरिट मैसेजेस, अर्जेंट वंस। ओके, क्योंकि कुछ तो, जिस महीने आप ये वीडियो देख रहे हो कि वीडियो टाइमलेस है, कुछ तो होने वाला है जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। कोई आपको थोड़ा नीचा दिखाने वाला है। ओके, इमोशनली अनलव्ड फील हो सकता है आपको, या फिर आपको ऐसे लग सकता है कोई इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, या समथिंग लाइक दैट। इट सीम्स लाइक जहाँ से आपको कुछ मिलता था वहाँ से वो मिल नहीं रहा, एंड यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ टू बी वेरी लोनली एंड अलोन। आप अपने आप को बहुत अकेला सेंस कर रहे हो, क्योंकि ये टाइम पे आपको वरीज सता रही है, चाहे वो करियर की हो, फाइनेंसेस हो, फैमिली हो, कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, और जो इंसान आपको शायद सपोर्ट करता था, नेविगेट कराता था या हेल्प करता था, वो भी आपको हेल्प नहीं कर रहा है। तो एवरीथिंग जस्ट सीम्स टू बी कि ऐसा हो गया है कि आप जकड़ गए हो, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है आपको, लिमिटेड हो गए हो आप बहुत ज़्यादा। तो आप अपने आप को कुछ ऐसे सिचुएशन में पा सकते हो जहाँ पे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, मूव फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हो। इतना तक कि ब्लू एनर्जी इतनी ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हो। आप जब बोलने जाते हो तो आप बोल नहीं पाते हो, आपको ऐसा लग रहा है आपकी कम्युनिकेशन भी इफेक्ट हो रही है, आप सही तरीके से इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, या तो आपको एक्सप्रेशन इश्यूज़ आ रहे हैं, आप अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हो। सो या क्रिएटिविटी में किसी किसी के इशू आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, यू नॉट फीलिंग मोटिवेटेड टू क्रिएट एनी मोर। आपको कोई चीज़ अच्छी लगती थी, अभी वो लग नहीं रही है, उसको करने का मन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आप क्वेश्चन ज़रूर करोगे डिवाइन को कि भाई ये क्या हो रहा है, प्लीज़ मेक मी अंडरस्टैंड। तो वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है। ओके, लेट्स सी what is happening, why is this happening for. Okay, this is happening because स्पेशली ये चीज़ एक्चुअली इसका इफेक्ट स्टार्ट हो गया था 26 से। 26 नहीं सॉरी 26 ओके, 26 से इसका इफेक्ट चालू हो गया था। अभी टाइमलेस है, आप जब भी देखो उसके लास्ट मंथ की 26 को ये चालू हो गया था। ठीक है, नॉट नेसेसरी फेब्रवरी, बट अगर टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हो। ये हुआ था आपके अंदर के हार्ट चक्रा को हील करने के लिए। ठीक है, ट्रिगर्स, इश्यूज़, इमोशंस बहुत ज़्यादा सरफेस पे आने लग गए होंगे, आप नोटिस कर रहे थे, क्योंकि वो आपको बाहर निकालना था। जैसे कि कोई ड्रंक इंसान ने बहुत इंटॉक्सिकेशन किया होता है, बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को हार्म करके दारू वगैरह पिया होता है, तो क्या होता है, उसको क्या चीज़ होश में लेके आती है, एक ड्रंक इंसान को होश में क्या लेके आता है, वॉमिटिंग। हाँ, या तो कोई नींबू वगैरह का यूज़ करते हैं ना लोग टू गेट दैट इफेक्ट ऑफ गेटिंग आउट ऑफ दैट स्टेट। तो एक उल्टी, एक वॉमिटिंग के लिए ये चीज़ हुई थी कि आपके अंदर इतने सारे इंटॉक्सिकेशन इमोशंस या फिर इतना कुछ बैठ चुका था कि आपको डिटैचमेंट और डिवोशन का सहारा लेना ही था। बहुत अर्जेंट सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन आ गई थी कि आपका घड़ा इधर तक भर चुका था। ओके, तो आपका जो घड़ा है वो बहुत भर चुका था। तो यहाँ पे हुआ क्या, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आ गई। यस, बहुत सारे लोग यहाँ पे एक अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, या तो एसेंशन से गुजर रहे हैं। एसेंशन होता क्या है, इट्स लाइक आप अपने एक डिफरेंट टाइमलाइन पे स्टेप कर रहे हो। लाइक आपकी एक टाइमलाइन थी, जो चीज़ें अलग आपने सेंस की है, आप एक अलग इंसान हो, और एक टाइमलाइन ऊपर आप जा रहे हो जहाँ पे आप अलग इंसान बन रहे हो। लाइक अ ट्रांसफॉर्मेशन, एक अलग कंप्लीट अलग टाइमलाइन में आप स्टेप कर रहे हो, जहाँ पे लोग, चीज़ें, सिचुएशन और आप खुद अलग हो। ओके, ये आपका एसेंशन पीरियड चालू हो गया है। तो हर चीज़ जो एकदम ही अननेसेसरी आपके लाइफ में है वो सब निकाली जाएगी, और आपको चैलेंज किया जाएगा टू चेंज योर सेल्फ। ठीक है, कम्प्लीटली। जैसे कि एक इंसान अपने कपड़े बदलता है, वैसे ही आपको अपना स्वभाव, अपने थॉट्स जो अच्छे नहीं हैं, और अपने अराउंड के लोग जो आपके लिए बुरे हैं, नेविगेट करके बदलने हैं। इट्स लाइक एक बहुत ही मेसी रूम में सफाई करना है। ठीक है, और मेसी रूम इतना मेसी है कि उसको साफ़ करते करते महीनों लग जाए। सो यही आपकी क्लेंजिंग प्रोसेस चालू हो चुकी है, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग मैं इसको बोलूँगी। यदि आप हिंदू हो, आपको चीज़ों को नेविगेट करना है लॉर्ड हनुमान, और कोई नहीं, लॉर्ड हनुमान। और ये लॉर्ड हनुमान की कॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है,
पहले तो लॉर्ड हनुमान आपके यदि कुंडली में शनि और मंगल के इश्यूज़ है तो क्लियरली आपको लॉर्ड हनुमान को प्रेज़ करना है। उसके अलावा क्योंकि साल भी मंगल का है तो भी आपको लॉर्ड हनुमान को प्रेज़ करना है। इश्यूज़ आपके अटैचमेंट के तो भी आपको लॉर्ड हनुमान को प्रेज़ करना है। डिटैच करना है चीज़ों से तो भी आपको लॉर्ड हनुमान को प्रेज़ करना है। इट्स लाइक ये सारी जो अड़चनें हैं ये आपको भक्ति के राह में लेके जा रही है। यदि आपके पास उनका सहायता, उनका सपोर्ट होगा तो आप चीज़ों को बहुत क्लियरली नेविगेट कर पाओगे। अब आप कोई भी रिलीजन के हो, आपको स्पिरिचुअल स्टफ़ करना बहुत चालू करना है, एंड आई मीन इट स्ट्रिक्टली। जैसे कि एक इंसान करियर में अपना डिसिप्लिन दिखाता है, आपको स्पिरिचुअल डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिकॉज समझो कि अच्छा एक एग्जांपल देती हूँ। एक बहुत ही हवा आ रही है, तूफान आ रहा है, ठीक है। जिस तरफ से तूफान आ रहा है ना, तूफान की हवा आपको अलग डायरेक्शन में लेके जा रही है, बट आप तूफान की तरफ चल रहे हो, ठीक है। अपने पूरे होशो हवास से आप वही हवा के डायरेक्शन में जा रहे हो, अपने कदम ज़मीन पे रख के। इट्स लाइक सो डिफ़िकल्ट। हर चीज़ आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंक रही है, लेकिन आप उसी डायरेक्शन में अप्रोच कर रहे हो। मतलब आपको इतनी हिम्मत, इतना सपोर्ट, इतना रेजिलियंस, इतना स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा अपनी सिचुएशन में, क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो रही है। इसका मतलब डार्क फोर्सेस भी आपको बहुत ज़्यादा टेम्प्ट करने के लिए आएंगे। बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। एक अलग ही सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्शन भी मिल रहा है, आपको गाइडेंस भी मिल रही है, आपके पास स्पिरिचुअल सपोर्ट भी है, तो आपके पास अटैक्स भी है। हर चीज़ हो रही है, हर चीज़ इन द बुक्स हो रही है, ठीक है। अब ये हो रही है क्योंकि आपने पता नहीं कुछ मांगा है, या तो भगवान से कि ये हो जाए वो हो जाए, या तो आपने ही बोला है कि आपको एक कॉन्फिडेंट पर्सन बनना है, या फिर you want to be a better version of yourself, or else you want a person in your life who is your forever partner। आपको एक डिफरेंट टाइमलाइन में स्टेप करना है। अगर आपने ऐसा कुछ इच्छा रखी थी तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बस हो रहा है। इसका जो प्रोसेस है इतना प्रिटी नहीं है, इतना अच्छा नहीं है, इतना ईजी नहीं है। इसका प्रोसेस बहुत ख़राब है। बट अगर आपके पास सपोर्ट है डिवाइन का तो डरने की कोई बात नहीं है, ओके। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप बोलो कि मुझे हिम्मत दो भगवान, तो आपको सच में सिचुएशंस दे देंगे भगवान जहाँ पे आपको हिम्मत रखनी पड़े। सो इट्स लाइक दैट। जब तक आपके पास डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, आपके पास हिम्मत कैसे आएगी? कैसे आपको पता चलेगा आपके अंदर इतनी हिम्मत है? जब आप परेशानियों का सामना करोगे तब आपको पता चलेगा। सो आपके साथ में यही हो रहा है कि आपको ऑब्स्टिकल्स दिए जा रहे हैं, इश्यूज़ दिए जा रहे हैं, जस्ट टू सॉल्व देम एंड टू नो कि आपकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन कितनी स्ट्रांग है। यू विल नेविगेट इट ओनली विद गॉड। आपको कोई चीज़ और प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। इट्स ओनली फेथ, ओनली फेथ। यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू मैं इतना कह सकती हूँ कि फियर और फेथ की जंग है, फियर और फेथ की जंग है। अगर आपके अंदर बहुत सारा फियर है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका मतलब है आपका फेथ वीक है। अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग करो, बिकॉज जहाँ पे फेथ रहता है, जहाँ पे ट्रस्ट रहता है ना, वहाँ पे फियर नहीं रहता है। फेथ और फियर की जंग वही करंटली आपके साथ हो रही है। आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर या पास्ट में मत जाओ, मैं कहूँगी प्रेजेंट में रहो जितना हो सकता है। बिकॉज ओवरवेलम हर चीज़ करेगी, बिकॉज ये टाइम ही ऐसा आपका क्रिएट कर दिया गया है कि आपको हर चीज़ टू मच ही लगेगी, ओके। आप बर्नआउट में जा सकते हो, आपकी हर चीज़ करने की क्षमता ख़त्म हो रही है। आपको डिवाइन ऐसे मोड पे लाके खड़ा कर रहे हैं कि आप फिज़िकली भी टायर्ड हो, इमोशनली भी ड्रेन्ड हो, बस ख़त्म हो। आपका जो पैशन था, समझो आपको डांसिंग पसंद है, आर्ट पसंद है, वो भी आपसे नहीं हो रहा, आपका मन ही नहीं लग रहा। ये क्यों कर रहे हैं डिवाइन? ताकि आप आइसोलेशन में जाओ और इंट्रोस्पेक्ट करो, सिंपल एज दैट। वो चाहते हैं कि आप कोई भी डिस्ट्रैक्शन यूज़ ही ना कर पाओ। आपकी फ़िज़िकल एनर्जी इतनी डिप्लीट हो जाए, इतनी ज़्यादा नीचे हो जाए, इतनी ख़त्म हो जाए कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके सामने आए ही ना। बोलते हैं ना कि फ़ियर को इतना फील कर लो कि फ़ियर ही ख़त्म हो जाए। बोलते हैं, ये भी बोलते हैं कि किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही ख़त्म हो जाए। तो यही आपके साथ हो रहा है। आपको बहुत ज़्यादा फ़ियरफुल और डर की एनर्जी में भेजा जा रहा है, ताकि आप समझो कि वो एट द एंड कुछ था ही नहीं, इट्स जस्ट अ फेक कॉल, ओके। बट इट्स नॉट ईजी। मुझे पता है ये ईजी नहीं है, बट बस यही लाइन को समझो, किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। बस यही हो रहा है, यही हो रहा है। ये जो एग्जॉशन है, बर्नआउट आपको फील होगा। अगर आप मेरी रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो, अभी नहीं तो कभी, नहीं तो कल परसों आपको बर्नआउट होगा। इट्स लाइक आप
बस बेड पे हो, आपको उठने का भी मतलब आप सोचो कि डिप्रेशन है। इट्स नॉट डिप्रेशन बट आई वुड जस्ट से दैट इट्स नीड फॉर रेस्ट, फिजिकल रेस्ट, मेंटल रेस्ट। आपने बहुत कर लिया, अब आपका कुछ नहीं करने का वक्त आ गया है। आपका सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है, आपको अपनी भक्ति करनी है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करनी है, अपने आप को रेस्ट देना है, अपने माइंड को रेस्ट देना है, क्योंकि आप एक जंग लड़ रहे हो, आप एक वॉरियर हो, आप ऑलरेडी घायल हो। अगर आपने अपने वुंड्स को हील नहीं किया तो आपके पास और पेन आएगा। तो आपको अभी बस हीलिंग पे ध्यान देना है, हीलिंग एंड रेस्टिंग, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। ज़्यादा कुछ हार्श डिसीजन बड़े मत बनाओ इस टाइम पे, किसी से कॉन्फ्लिक्ट में मत आओ। अभी बस आप थोड़ा सा रेस्ट करो, इट्स जस्ट दैट, ओके। मेंटल एंड फिजिकल रेस्ट। अब कोई आपको कुछ भी बोले, ये करने का वक्त आ रहा है, ये कर लो, ये डिसीजन बना लो, कोई बड़े डिसीजन अभी मत बनाओ, बिकॉज आई जेन्युइनली फील लाइक योर बॉडी इज़ एग्जॉस्टेड एंड यू नीड टू रिस्पेक्ट दैट। चाहे आपकी कितनी भी बड़ी ट्रेन छूट रही है, अगर आपके बॉडी में हिम्मत ही नहीं है जर्नी में जाने की, तो आप क्या करोगे ट्रेन को पकड़ के? आप पूरी जर्नी में रोते रहोगे कि आपकी बॉडी पेन है, मेंटल इश्यूज़ है, ये सब है। तो क्यों क्यों चढ़ना है वो गाड़ी में जब आपकी हिम्मत ही नहीं है, यू नो। सो जस्ट प्रायोरिटाइज योर बॉडीज़ नीड एंड इवन दो अगर आपका मन ना भी करे तो कोशिश करो अपने आप को खुश करने के लिए, छोटी मोटी चीज़ें करो जो आपके इनर चाइल्ड को पसंद है। ये टाइम इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को वरी और स्ट्रेस में डाला था। आपको और वरी और स्ट्रेस तो दिया जा रहा है और आपको फिजिकल एनर्जी भी नहीं दी जा रही है कि उसको फाइट करो आप, क्योंकि आपका इनर चाइल्ड भी आपको भी बुला रहा है। अब वो भी बोल रहा है कि मुझे भी एक्सप्रेस करो, मेक मी ऑल्सो हैप्पी। सो योर इनर चाइल्ड विल हैव अ लॉट ऑफ डिमांड्स, आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, ऑफ लाइक पैम्परिंग इट। आपको अपना ध्यान रखना है, सेल्फ केयर में जाना है, सेल्फ लव में जाना है। सो माई एडवाइस वुड बी, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत डिमांड्स हो रहे हैं, बहुत लोग टॉन्ट कर सकते हैं, बहुत लोग ट्रिगर कर सकते हैं। आपको लूजिंग का फियर आ सकता है, आपको लेटिंग गो का इशू आ सकता है, आपको पुरानी मेमोरीज भी याद आएंगी, आपको सब वो लोग की याद आएगी जिसको आपने बरसों पहले भूल गए हो आप। सब कुछ होगा आपके साथ, सब कुछ इस टाइम आपके साथ प्लेट पे परोस के आपको तकलीफ़ें मिलेंगी। बट थोड़ा सा ओवर भी आपका हो सकता है क्योंकि राहु की एनर्जी है। उसके अलावा प्रॉब्लम्स तो फिर भी है, बस आपको ये करना है कि थोड़ा रेस्ट लो, थोड़ा रेस्ट करो। इस टाइम पे रेस्ट इज़ ऑफ एसेंशियल यूज़ एंड थोड़ा टाइम मिले तो बस अपनी हॉबीज़ को परस्यू करो, बट कुछ बड़े एक्शंस मत करो अभी। डोंट प्रेशराइज योरसेल्फ। आपका इनर चाइल्ड अभी बहुत ज़्यादा थका हुआ है, सो लेट इट रेस्ट। आपका अंदर का बच्चा बहुत थक गया है, चीज़ों को नेविगेट करते करते बहुत टायर्ड और एग्जॉस्टेड है। जब आपके अंदर वो हिम्मत वापस से आए तब मे बी कुछ बड़े डिसीजंस करो, बट अभी के लिए चेंज की पहली शुरुआत मुझे लगता है अभी रिचार्जिंग है। येस, आपको न्यू टाइमलाइन में स्टेप करना है, येस आपको एक न्यू वर्जन बनना है, येस आपको अपने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन निकालना है, बट वो तब तक नहीं आएगा जब तक आपकी एनर्जी रिचार्ज नहीं होगी। आप जंग में तभी जा पाओगे जब आपका रेस्ट अच्छा है, आपको अच्छी नींद मिली है। आप एग्ज़ाम तभी दे पाओगे जब आपका रेस्ट अच्छा है, आपको अच्छी नींद मिली है, आपके माइंड में मेंटल फॉग नहीं है। तो आप ये समझो, आपको जो भी करना है आप करोगे, बट उसके पहले जो आपको करना है वो है रिचार्जिंग, ओके। हर एक इंसान जब अच्छी नींद नहीं लेता या फिर अच्छा रूटीन नहीं है उसका, या फिर वो बर्नआउट में है, तो वो कोई भी काम अच्छा नहीं कर सकता। अगर आपको जंग में जाना है तो आप रेडी हो जाओ, और रेडी होने के लिए आपको रेस्ट करना पड़ेगा, भले ही वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, आई डोंट केयर। भले ही कितना दुनिया इधर की उधर हो जाए, यू नीड रेस्ट, यू नीड मेंटल एंड फिजिकल रेस्ट, ओके। किसी किसी को यहाँ पे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, उनकी मॉम को इश्यूज़ हो सकते हैं, उनकी मॉम की हेल्थ भी ख़राब हो सकती है, प्रॉब्लम्स है। देखो, आई वुड जस्ट सजेस्ट यू कि स्पिरिचुअल परस्यूट्स को ही परस्यू करो, कोई भी हार्श एक्टिविटी मत करो, किसी को समझाने की कोशिश मत करो, कुछ ज़्यादा ओवर मत करो, ओवर मत करो, एग्जॉस्ट हो जाओगे। ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो, कितना और एग्जॉस्ट करोगे अपने आप को, राइट। सो ये चीज़ें होने वाली है आपके साथ, बट आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी बैड, क्योंकि आपने ही मांगा है ना, आपने ही बोला है बदलना है आपको और आपकी सिचुएशन को चेंज होना चाहिए। तो ये उसका प्रोसेस है बस, बट इट इज़ हैपनिंग फॉर योर हायर गुड। ये सब कुछ आपको रिवॉर्ड करके जाएगा। चीज़ें मुश्किल होती है अच्छी होने के लिए, ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट। फिर से हनुमान जी इज़ जस्ट हियर। इट्स लाइक
ही विल हेल्प यू थ्रू आउट, ही विल हेल्प यू थ्रू आउट योर डिफ़िकल्ट टाइम्स। चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी अगर आपके पास उनका साथ है, ओके। आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू। बट रिगार्डलेस आपका जो भी रिलीजन है, you just have to be on faith, fully trusting faith, okay, trusting the divine plan, trusting the divine timing, everything will happen. It's just inner resilience and strength आपको दिखानी पड़ेगी. Don't approach everything with a harsh manner, क्योंकि आपकी बॉडी में exhausted energy है. ये जब हो जाएगा तब कुछ करो. अभी के लिए just rest. Whenever you're watching this video, please rest, okay. टेक केयर, बाय बाय, लव यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. कमेंट करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे. कोई और क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो. बाय.